वेलकम छोटे सुपरस्टार्स। ये है कहानियों का जादूघर जहाँ मिलेंगी रोज नई नई कहानियाँ। तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। चलते हैं हरिपुर नामक एक छोटे से गांव में। भाभी सुन रही हैं आप? कहाँ हैं? क्या आपने मेरा परफ्यूम देखा है? मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। भाभी कहाँ चली गई आप? तभी शाजिया अपने कमरे से निकल कर आती है। किस परफ्यूम की बात कर रही हो? अच्छा वो तो मैंने कामवाली को दे दिया। मुझे लगा फालतू सा पड़ा है। अरे तुम मुझे बताती तो सही। मैंने तो उठा के कामवाली को दे दिया कि यूं ही बस पड़ा है और ख़राब हो जाएगा। तुम्हें बताना तो चाहिए था ना। भाभी क्या कह रही हैं? आपने काम वाली को दे दिया? इतना महंगा परफ्यूम था, पता है वो पूरे 5,000 का, और आपने उठा के काम वाली को दे दिया। मुझे पता है आपने सब कुछ जानबूझ के किया है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारे परफ्यूम्स की भला क्या ज़रूरत है? क्या तुमने कभी मेरी अलमारी को देखा है? पूरी भरी पड़ी है। हर महीने जो मेरे भाई बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जाकर जो वो मेरे लिए इतने परफ्यूम लाते हैं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हारे ऐसे परफ्यूम्स की? और तुम्हारा एक परफ्यूम 5,000 का है, मेरे पास तो 45,000 वाले परफ्यूम भी पड़े हैं। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हारा? अगर तुम बता देती तो मैं वो नौकरानी को ना देती। मुझे वैसे ही लगा कि शायद कोई फालतू है, और जलती वलती नहीं हूँ मैं तुमसे कोई, इसलिए अपने दिमाग में किसी भी खुशफहमी को मत डालना। अगर तुम्हें परफ्यूम चाहिए तो जाकर नौकरानी से वापस ले लो। अब इतने बुरे दिन भी नहीं आए भाभी कि मैं नौकरानियों से चीज़ें वापस लेकर पहना करूं। जो दे दिया सो दे दिया, अब क्या वापस लूं? और आपको अपनी चीज़ें उठाकर देनी चाहिए, दूसरों की नहीं। हरगिज़ नहीं। शाज़िया और साम्या दोनों देवरानी जेठानी हैं, लेकिन इन दोनों की एक ही घर में रहने के बावजूद एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती। हमेशा बस लड़ाइयाँ करना ही इनका काम है। आज भी इनकी बहस महज एक छोटे से परफ्यूम को लेकर हो रही है, ऐसे जैसे उससे बड़ा मसला कोई दुनिया में मौजूद ही नहीं। इनकी सास इनकी इस लड़ाइयों से बहुत तंग थी और वो अक्सर कहा करती कि इखलाक के साथ रहो, लेकिन कोई सुने तो तब। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन हरिपुर में औरतों की कुकिंग का मुकाबला रखा जाता है, और इसी का ऐलान उड़ते उड़ते देवरानी जेठानी यानी साम्या और शाजिया तक भी पहुंच जाता है। अब वो दोनों एक नई बहस में पड़ गई थी। देखना, मैं तुमसे बहुत बेहतरीन खाना बनाकर पेश करूंगी। भाभी, जैसा आपका खाना खाकर घर वालों का मुंह होता है ना, जीतेंगे तो आप कभी भी नहीं। लेकिन अगर मैं खाना बनाऊंगी तो हाथों क्या, पाँव की भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं ही जीतूंगी, आप देख लेना। अरे तो देवरानी साहिबा, इतना घमंड किस बात का? ये तो रिजल्ट वाले दिन ही पता लगेगा, जब अब मैं मुकाबला जीतूंगी और तुम हार जाओगी। मुझे तो एक नई परेशानी ने आ घेरा है कि मैं 5 लाख का भला क्या करूंगी, क्योंकि मुझे पता है जीतना तो फिर मैंने ही है। इसी तरह मुकाबले का दिन आ पहुंचता है। दोनों ही जीतने के गरूर में बहुत खुश थी और मुकाबले में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर पकाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब ऐलान हुआ, हमारे आज की कॉन्टेस्ट की विनर है शबनम दादी। शबनम दादी को पूरे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। मुझे लगता है इनकी ज़ुबान का जायका बिल्कुल ही ख़राब था। भला बताओ, मैंने इतने मज़े की खीर बनाई, उस बुढ़िया का खाना मेरे सामने कोई अहमियत रखता था? लेकिन मुझे लगता है इनको चखना भी नहीं आता था। अरे तुम्हारी खीर में तो फिर भी चावल ऊपर तैरते नज़र आ रहे थे, लेकिन ज़रा तुम मेरी पालक पनीर को देखो, क्या उसका कोई जवाब था? लेकिन फिर भी उस बुढ़िया को इनाम दे दिया। चलो कोई बात नहीं, इस दफ़ा 5 लाख इनाम है, अगले महीने में जो होगा कॉन्टेस्ट उसमें पूरे 10 लाख है। भाभी, मेरी तो यही सलाह है कि हम दोनों ही कुछ मिलकर नया सा बनाते हैं, कुछ जो बहुत मशहूर हो। आपका और मेरा जायका जब मिक्स होगा तो वो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि हम उसे बिल्कुल अच्छे से दोस्तों की तरह मिलकर बनाएंगे। मोहब्बत का जायका अलग होगा, तो फिर हम ही दोनों जीतेंगे और 10 लाख फिर आराम से उड़ाया करेंगे। तो आप बताइए क्या बनाएं? जीतना भी है और गांव वालों को साथ ही साथ चलाना भी है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। जब हम दोनों एक चीज़ मिलकर बनाएंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन बनेगी, और जीतेंगे तो फिर हम दोनों ही तो मिलकर कुछ नया बनाते हैं।
अब दोनों अपनी हमेशा की फजूल रंजिशें मिटाकर एक साथ जुट गई थी काम में, और कोई ना कोई डिश तो वो रोज़ ही ट्राई कर रही थी कि कौन सी सबसे बेहतरीन बनेगी। कुछ दिन गुजरते हैं और उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, इसीलिए आज मुकाबले के दिन वो बहुत झटपट कुकिंग कर रही थी और बहुत ही मज़े की। जब अनाउंसमेंट सुनाई दी गई कि आज की विनर हैं, कॉन्टेस्ट जीतने वालों के नाम हैं शाज़िया और सामिया। ये नाम सुनते ही तमाम गांव वालों को जहां सांप सूख गया, वहीं दोनों बहुत खुश थी कि उन्होंने सिर्फ अपनी रंजिशें मिटाईं और आज वो दोनों ही 10 लाख रुपए जीत चुकी थीं। तो देख लें भाभी, सिर्फ कुछ दिन लड़ाई नहीं की और साथ मिलकर काम किया तो देखे भला हम दोनों ही 10 लाख की मालिक बन चुकी हैं। अब इनमें से 5 लाख आपके और 5 लाख मेरे, तो हुई ना हमारी जीत। मैंने कहा था ना कि हम लोग जीतेंगे, हमारी डिश के सामने किसी की डिश टिकी नहीं। तो अब से हम लोग कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, हम हमेशा बहनों की तरह रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। बहुत ज़्यादा ही परेशान कर लिया हमने अपने ससुराल वालों को, लेकिन अब और नहीं। हाँ, ये तो तू बिल्कुल ही ठीक कह रही है, सिर्फ इसी वजह से तो हम आज मुकाबला जीत गए हैं। ठीक है भैया, आज से हम कभी भी नहीं लड़ेंगे। तो देखा बच्चों आपने, हम जब मिलकर काम करते हैं तो हमेशा जीत ही हासिल होती है। इसके बरक्स जब आप अकेले होंगे तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे।